issue at hand, which is the most pressing issue, that is the वक्फ अमेंडमेंट बिल। आपको याद है वक्तन फवक्तन आपके साथ भी मुखातिब होके हमने कोशिश की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम बता सके ये मुल्क हर एक का है। हम नरेंद्र मोदी अमित शाह से पूछना चाहते ये यहाँ के सरदारों का भी मुल्क है, मुसलमानों का भी मुल्क है, हिंदुओं का भी मुल्क है, हर मजहब का मुल्क है। कल ही he was praying, the Prime Minister of India was paying his tributes to late महात्मा गांधी। गांधी जी ने जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा था, जम्मू कश्मीर में वो किरण देखी, कहा कि अगर हमें कहीं उम्मीद नजर आती है जम्मू कश्मीर में नजर आती है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने ये नारा दिया हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का। आज मैं उमर साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूं, इट इज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया। हमारा एक बहुत बड़ा रोल है इस वक्त बिल के मुतालिक। मैं जो हमारे उलमा हजरात हैं मैं उनको दावत फिक्र देना चाहता हूं। इस वक्त हमें अपनी जात से उठ के सोचना है कौम के लिए। यह समझ लीजिए वक्फ बिल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, यह तमाम मिन जुमला मुसलमानों के लिए है। अगर हम किसी भी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हमारे सिख बरादरान की है उसमें किसी उनके रिलीजन के अलावा बंदे को नहीं लेते हैं, तो आप मुसलमान वक्फ में क्यों आप नॉन मुस्लिम्स को लाना चाहते हैं? पहले आपने एक सेक्शन उसमें निकाल दिया जो उनकी एक ऑटोनॉमस बॉडी होती थी, दैट वाज द फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसको हटा के आपने कहा नहीं जी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करना है। अब उसमें भी आपने तरमीम कर ली। डिड यू होल्ड एनी नेगोशिएशंस विद द मुस्लिम कम्युनिटी? दिस इज व्हाट वी वांट टू आस्क नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। आप क्या चाहते हैं दोबारा मुल्क में अनारकी हो? आप चाहते हैं जिस तरह हरियाणा में पंजाब में बेचारे वो किसान एक साल तक सड़कों पर बैठे रहे, उसी तरह आप यहां के मुसलमान भी बाहर निकले? सेकुलर जहनियत रखने वाली तमाम जो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं हम उनको दावत फिक्र देते हैं। अगर आप सेक्युलर हो तो आज टुडे यू नीड टू प्रूव योर सेक्युलर क्रेडेंशियल्स। आज राहुल गांधी को, समाजवादी पार्टी को, आरजेडी के लोगों को हमसे ज्यादा बात करने की जरूरत है। मैं कश्मीर के भी तमाम सियासी पार्टियों को यह दावत फिक्र देता हूं। मीरवाइज कश्मीर वहां गए, उन्होंने भी अपनी सजेशंस जो थी जेपीसी के सामने रखी। बड़ी बदनसीबी की बात है कि 44 सजेशंस दी अपोजिशन पार्टीज ने, बाकी दीगर ग्रुप्स ने किसी भी सजेशन को नहीं माना गया और बीजेपी ने 14 तरमीमें दे दी और वो सारी इनकॉर्पोरेट की गई बिल में। दिस माई वे और हाईवे एटीट्यूड इज नॉट गोइंग टू वर्क। दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। लास्ट में मैं ये कहता हूं जम्मू कश्मीर की हुकूमत में कि हिस्ट्री विल नॉट रिमेंबर यू काइंडली इफ यू विल एक्ट एज साइलेंट स्पेक्टेटर्स टू टुडे टू व्हाट इज हैपनिंग विद द वक्फ अमेंडमेंट बिल। मैं अपने उलमा हजरात से, अब हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी से कह रहा हूं, दे शुड फिल फॉर, उनको एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर से बनानी चाहिए जो हुकूमत हिंद से बात करे कि हम नहीं चाहते एनआरकी हो, हम नहीं चाहते सड़क पे प्रोटेस्ट हो, हम नहीं चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम हो, मगर मुसलमानों के एहसासात, उनके जज्बात की कदर की जाए। डोंट बुलडोज एवरी 6 मंथ्स। ये नरेंद्र मोदी के 2014 के बाद से ही हुकूमत में यह चलन रहा है, हर 6 महीने में कंट्रोवर्शियल बिल लाना, चाहे वो CAA एनआरसी हो, चाहे 370 का डिसीजन हो, चाहे आप ये वक्फ का अमेंडमेंट बिल हो। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि भाई हमारे जो उलमा हजरात हैं, हमारे जो सारे सियासी सीनियर सियासी रहनुमा हैं, वो संजीदा तौर पे सोचे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या हो रहा है। अगर आज आप खामोश रहेंगे तो हिस्ट्री विल नॉट जज यू काइंडली। बहुत बहुत शुक्रिया। As we have seen the implementation on ground,